नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के एक मंत्री है और एनसीपी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके बारे में बोलना मुझे ज़रूरी लगता है, क्योंकि पत्रकार का एक काम होता है कि जो भी कोई अच्छा संगठन हो, बुरा संगठन हो, कोई कैसा भी संगठन हो, कोई संस्था हो या कोई बड़ा नेता हो, अगर उससे गलती हो रही है और आगे चलकर उसका नुकसान होने वाला है तो उसको आगाह करना, अवेयर करना, ये पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि नवाब मलिक ये अकेले महाविकास आघाड़ी के ऐसे नेता है जो लगातार नेशनल कंट्रोल नारकोटिक्स बोलते एनसीबी, उस पर हमले कर रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक क्रूज़ पार्टी में, रेव पार्टी में पकड़ा गया और वो जेल जा चुका है। उस पर उसको ज़मानत भी कोर्ट ने ना कह दिया है। उसके बाद पॉलिटिकली हम देखें तो अकेले नवाब मलिक ऐसे है एनसीपी के प्रवक्ता जो बार बार लगातार एनसीपी पर हमले कर रहे हैं, और उसका कारण निजी है, वो पॉलिटिकल कारण है नहीं, राजनीति का उससे कोई संबंध है नहीं। ये मामला नवाब मलिक के लिए निजी मामला है, खुद का मामला है, प्राइवेट मामला है, क्योंकि इसके पहले कुछ महीने मलिक के दामाद समीर खान करके है, उनको भी एनसीबी ने अरेस्ट किया था ये ड्रग्स के मामले में, और कुछ महीने हुए, 7-8 महीने शायद वो जेल में रहे और अभी अभी उनको ज़मानत मिली है। तो राज्य का मंत्री होकर भी अपने दामाद को मलिक बचा नहीं पाए, तो उनका गुस्सा जायज़ है। लेकिन जब आप एक पार्टी के नुमाइंदे हो या प्रवक्ता हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप जो बर्ताव कर रहे हैं या जो बयान दे रहे हैं उससे आपकी पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, और ये नुकसान बिल्कुल करेंगे। ये मुझे लगता है शायद नवाब मलिक ऐसे एक एनसीपी के नेता है, ये अकेले ही अपनी पार्टी को डुबा सकते हैं, और इसलिए मुझे ये अलग से उन पर एक वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा। देखिए, पूरी की पूरी पार्टी इस मामले पर चुप है। शाहरुख खान या उनका बेटा आर्यन खान या वो जिस रेव पार्टी या क्रूज़ पार्टी के लिए छापेमारी हुई, कुछ 8-10 लोगों को अरेस्ट हो गया, 8 लोग जेल में है, इसके बारे में ना कोई पार्टी बोल रही है, लेकिन अकेले मलिक बार बार बोल रहे हैं। तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, मैं ये बता सकता हूँ। इसका कारण ये दोस्तों कि इसके विपरीत परिणाम एनसीपी को, यानी जिस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी है, उनकी पार्टी को, उनकी पूरी पॉलिटिक्स को इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। मैंने इस मामले पर जो पहला वीडियो बनाया था तो मैंने वो रेव पार्टी हो, ड्रग पार्टी हो, उस पर नहीं बोला था। मैंने जो बोला था उसके परिणाम दिखाई देने लगे। पहले दिन, जिस दिन ये हुआ उसके दूसरे ही दिन मेरा वीडियो आया था, क्या हमारे बच्चों के लिए शाहरुख कोई आइडल है, हीरो है? ये मैंने मराठी में वीडियो बनाया था, और मैंने सवाल ये रखा था लोगों के सामने, देखने वाले लोगों के सामने, कि क्या शाहरुख खान हमारे बच्चों के लिए एक आइडल, आदर्श हो सकता है? क्योंकि यही शाहरुख खान है जो फिल्मों में तो काम करते हैं, लेकिन अलग अलग जो इश्तिहार होते, एडवर्टाइज होते, उसमें भी उनको सामने रखा जाता है और करोड़ों की कीमत वो वसूल करते हैं। एक ऐड के लिए 4 कोटी, 8 कोटी, 10 करोड़ ले लेते हैं। तो ऐसी एक उनकी ऐड है, बायजू नाम का एजुकेशनल ऐप है, कि बच्चों को उनकी जो छोटी उम्र होते हैं वहाँ से ही
सिखाना शुरू करना चाहिए। और उसके लिए ये बड़ी कंपनी है जिसका ये ऐप है, जो करोड़ों में अगर शाहरुख खान को देती है तो करोड़ों में कमाती भी है। तो अगर शाहरुख खान हमारे बच्चों को सिखाने के लिए निकले तो उसका परिणाम हमारे बच्चों पर क्या होगा? जो शाहरुख खान पेरेंट होकर अपने खुद के बच्चे को अच्छी संस्कार नहीं दे सकता, परवरिश नहीं दे सकते, तो उसको आइडल करके सामने रखा जाए और हमारे बच्चे को संस्कार दिए जाए शाहरुख खान के, तो हमारा बच्चा भी आर्यन खान हो सकता है। ये मामला मैंने मेरे वीडियो में उठाया था, जो बाकी मीडिया में नहीं उठाया गया। मैंने ये मराठी में बार बार बोला था कि जो आर्यन खान और शाहरुख खान की बकवास कर रहे हैं, वो ये बात क्यों नहीं बताते कि यही आर्यन खान का बाप जो है शाहरुख खान, वो हमारे बच्चों को, आम लोगों के बच्चों को सिखाने के लिए एक ऐप बेच रहा है। तो जो अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाया, ना संस्कार दे पाया, क्या हम उसकी सलाह लेकर हमारे बच्चों की परवरिश करेंगे? और ये खबरें जो दिखा रहे हैं आर्यन खान की, वो इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते कि यही शाहरुख खान है जो फिल्म का सिर्फ हीरो नहीं है, बल्कि ऐसे एजुकेशनल ऐप की एडवर्टाइज करता है, जाहिरात करता है, स्टार करता है, और उस पर बहुत सारा करोड़ों का बिजनेस खड़ा हो जाता है। क्या हम हमारे बच्चों के सामने ऐसा आइडल रख सकते? ये सवाल पूरे मीडिया ने पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा गया। ना तो किसी चैनल ने शाहरुख खान की वो ऐड बंद कर दिए। यानी शाहरुख खान अगर अपने बच्चे को परवरिश नहीं दे रहा है और फिर भी एक झूठा पाखंड बता रहा है कि ये ऐप है, इसका इस्तेमाल करो तो बच्चे अच्छे संस्कारी और एजुकेटेड हो सकते हैं, तो ये पाखंड है और उसका पर्दाफाश मीडिया ने करना चाहिए। कम से कम मीडिया ये तो कर सकता है कि भाई शाहरुख खान इतना बदनाम हो गए, जिसके बच्चे को पकड़ा गया है ड्रग्स के मामले में, उसको अरेस्ट करके जेल में डाला गया है, तो हम शाहरुख खान की ऐसी जो इश्तिहार है, जाहिरात है, एडवर्टाइज है, वो हमारे चैनल पर नहीं दिखाएंगे। ये तो कर सकते हैं। ये दूसरे सारे लोगों को मीडिया सवाल पूछता है कि आपका बेटा, उसकी बेटी या उसका कोई दामाद कहाँ गया है, कहाँ पकड़ा गया है, तो नेताओं को पूछता है। तो ऐसे जो पेरेंट है जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, ऐसे पेरेंट को आप आइडल करके या आदर्श करके पेश कर रहे हो, इसकी शर्म मीडिया को नहीं आती? ये सवाल मैंने उठाया था। और मुझे खुशी है कि अभी अभी आज मैंने खबर सुनी है, इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स में आई है कि बायजू कंपनी जो है जिसका ये ऐप है, उन्होंने शाहरुख खान के वो सब एजुकेशनल एड्स जो है, एडवर्टाइज है, वो हटाने की तैयारी की है। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर शाहरुख खान को मॉडल बनाकर जो कुछ एडवर्टाइज बनाने के उनकी तैयारियां हो चुकी थी, उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कंपनी ने, एड कंपनी ने और बायजू कंपनी जो ऐप वाली कंपनी, ये दोनों ने इस पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है कि भाई क्या हम ऐसे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो एजुकेशन है, बच्चों को संस्कार देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, तो क्या हम शाहरुख खान को उस ऐड में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका पुनर्विचार अगर ऐड कंपनी और ऐप कंपनी कर रही है, तो कम से कम हमारा मीडिया जो दुनिया भर का ज्ञान हमें देने की हमेशा कोशिश में रहता है 24/7, उनको भी सोचना चाहिए कि हम इतने बेशरम हो गए तो कोई पैसा दे दे, तो पैसे के बदले हम गलत ढंग का आइडल लोगों के सामने पेश करेंगे। अब देखिए कि बात सीधी है। इसके लिए पहले तो मैंने बताया था, लेकिन मुझे उस खबर से पता चला कि सोशल मीडिया में शाहरुख खान की वो जो ऐड है उसके मामले में और बायजू के मामले में उनको बहुत ट्रोल किया गया, और इससे डर कर ये ऐप कंपनी जो है और वो एडवर्टाइज कंपनी है, वो डर गए और शाहरुख खान की वो ऐड जो है बायजू की, वो रोकने का निर्णय उन्होंने किया है।
अभी उसके बारे में ना बाइजू की तरफ से ना एड कंपनी की तरफ से कोई पक्की खबर आई है, लेकिन जब इकोनॉमिक टाइम्स ऐसी खबर देता है तो उस पर विश्वास करना पड़ता है। तो सोचिए शरद पवार जी, अगर आर्यन खान और उसका पिता शाहरुख खान, इनके एडवर्टाइज के बारे में लोग इतने सेंसिटिव हो सकते हैं, तो उसी का बचाव आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया में लगातार उसका बचाव कर रहा है, तो आपकी पार्टी को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइजू ऐप या एडवर्टाइज कंपनी अगर ट्रोलिंग से डर गई है तो मतलब साफ है कि लोगों में शाहरुख खान और उसके बेटे के बारे में बहुत बड़ी नाराज़गी है, और जो कोई उनका बचाव करेगा या उनका समर्थन करेगा उसको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आज नवाब मलिक जो एनसीपी के प्रवक्ता है, वो अपने दामाद का बचाव नहीं पेश कर रहे, वो आर्यन खान का बचाव नहीं पेश कर रहे, वो ड्रग्स लेने के संस्कार जो है, जो गलत संस्कार है, उसका समर्थन कर रहे। वो एनसीबी पर कोई एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो पर कोई हमला नहीं कर रहे। वो समझो कि आम जनता की नज़रों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की जो पार्टी है उसको बदनाम कर रहे, उसकी इज्जत उतार रहे नवाब मलिक। अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्दी एनसीपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आगे चलकर आज जो कुछ बातें नवाब मलिक कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल है, लेकिन वो पार्टी के नाम पर चली जाती है। और अगले चुनाव जब आएंगे तब बीजेपी जैसे जो लोग हैं जो पवार साहब के खिलाफ है, जिनकी पॉलिटिक्स पवार साहब के या महाविकास आघाड़ी के पॉलिटिक्स के खिलाफ चलती है, वो लोग नवाब मलिक का ये एक बयान प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ होगा, वो शरद पवार की एनसीपी के खिलाफ होगा। और जब जनमानस में आगे चलकर इसका बवाल किया जाएगा तो उसकी कीमत ना शाहरुख खान को भरनी है, ना अकेले नवाब मलिक को भरनी है, उसकी कीमत तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ेगी। और ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिस महाविकास आघाड़ी में आज सत्ता में बैठी है, वो महाविकास आघाड़ी के बाकी की दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और शिवसेना, उनको भी नवाब मलिक के इस सब बयानों की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि नवाब मलिक तो असल में अपने खुद के निजी मामले के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है तो एनसीपी के प्रवक्ता, लेकिन बोल रहे हैं तो अपने दामाद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कीमत उनके दामाद को नहीं चुकानी है, कीमत तो शरद पवार जी को, उनकी पार्टी को चुकानी पड़ेगी, ज़रूर चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा है कि अकेले नवाब मलिक एक नेता प्रवक्ता ऐसे है कि वो एनसीपी को पूरी की पूरी डुबा देंगे। क्योंकि आज हमने देखा है कि बड़ी बारिश, बाढ़, इस कारण से किसान मरे हुए हैं, उनकी खेती उजड़ गई है, लेकिन नवाब मलिक उससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर से आर्यन खान का मामला उठा रहे। उसमें बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, खुलासे कर रहे। क्या वो खुलासे लोगों को पसंद आने वाले हैं? बात एनसीबी क्या कर रही है वो नहीं है, बात आप किसका समर्थन कर रहे हो। आप तो आर्यन खान ने जो किया वो ठीक किया ऐसा भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन उन पर जो एक्शन उसके पिता ने यानी शाहरुख खान ने करनी चाहिए थी, वो अगर एक्शन लेते तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे पाते। और अगर आर्यन खान को उसके पिता ने अच्छे संस्कार दिए होते तो ना एनसीबी उसको हाथ लगा सकती थी, ना आज आर्यन खान जेल में होते। और ऐसे लोगों का समर्थन एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे जी की सरकार के एक मंत्री कर रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा ब्लेम महाविकास आघाड़ी की सरकार पर भी आएगा और एनसीपी जो पार्टी है शरद पवार की उस पर भी ज़्यादा आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अकेले नवाब मलिक
अपनी पार्टी को डुबाएंगे, और ना कि पार्टी को बल्कि महाविकास आघाड़ी को भी डुबाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी अलग अलग स्थानीय इकाइयों के चुनाव आ रहे हैं। मुंबई बीएमसी के चुनाव है, महापालिका के चुनाव है, कारपोरेशन के, नगर परिषद के और जिला परिषद के चुनाव बहुत जल्दी आ रहे हैं। और उस वक्त नवाब मलिक का एक एक बयान है वो बीजेपी के लिए हथियार बनेगा। बीजेपी को महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस इन पर हमला करने के लिए एक बड़ा प्रभावी हथियार आज नवाब मलिक दे रहे हैं। पवार साहब या पूरी एनसीपी या महाविकास आघाड़ी का कोई अन्य प्रवक्ता इस पर नहीं बोल रहे हैं तो अकेले नवाब मलिक बोल रहे हैं। इसलिए उनका हर बयान महाविकास आघाड़ी का भी बयान होता है और एनसीपी का भी बयान होता है, और बीजेपी इसका पूरा गलत इस्तेमाल करेगी, पॉलिटिकली इस्तेमाल करेगी। तो बात सीधी है, नवाब मलिक अपने फैमिली की, अपने परिवार की नैया डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखें तो नवाब मलिक महाविकास आघाड़ी और एनसीपी की नैया डुबो रहे। पहले ही ईडी या इनकम टैक्स के जो छापे चल रहे उससे शरद पवार हैरान है, लेकिन वो परिवार के लिए हैरान है। इसमें नवाब मलिक जिस ढंग से आगे जा रहे हैं वो तो एनसीपी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। अगर पवार साहब ने समय रहते नवाब मलिक को नहीं रोका और इनको एनसीपी के खिलाफ बोलने से नहीं रोका तो आगे चलकर बीजेपी के लिए बड़ा भेदक हथियार, प्रभावी हथियार नवाब मलिक बनाकर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।